मैं विनोद कुमार। कुछ दिन पहले ये अपना गुप्ता जी की दुकान पे कोई विवाद था, वहाँ से हम निकल रहे थे तो हमने वहाँ पे रुक के जो बात हमारे मुंह से निकली है, जो प्रतिबंधित शब्द था, वो हमारे को पता नहीं था कानून के हिसाब से क्या शब्द होता है। उसकी वजह से मैं अगर किसी समाज को या किसी जातिवाद को या किसी धर्म को अगर कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं वो अपने अल्फाज वापस लेता हूं। और जो अनिल कंसल अश्वनी और इनके प्रति मैंने जो पैसे लेने का या मकान कब्जे का जो भी मान लो बोला था मीडिया पे, वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। शायद मेरे से गलती से निकल गया क्यों मैं परेशानी में था। तो आइंदा कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे समाज में कोई ऐसी बात पहुँचे या कोई किसी का नुकसान हो, किसी को ठेस पहुँचे। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अपने शब्द वापसी लेता हूँ। मानते हो जोश जोश में बोला गया? हाँ जी, जोश जोश में बोला गया। थोड़ा मैं बीमार भी था, थोड़ा फिर परेशानी में भी था, तो इस करके मैं हर समाज की इज्जत करता हूँ और हर समाज से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भाई मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी और आशा है कि आप मुझे माफ़ करें। क्या नाम है जब? विनोद कुमार। मेरी फूसगढ़ रोड पे दुकान है बर्तनों की। तो कुछ दिन पहले एक लेडीज़ ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगा दिए थे। उस विषय में मेरे पास मीडिया आई थी, तो उसमें मुझे कुछ लोगों से पता लगा था कि अश्वनी कंसल जी और अनिल कंसल जी, जिनको मैं कभी ना मिला हूँ, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मुझे पता है वो किस कौम से हैं। तो वहाँ पे मेरी हरासमेंट में, मेरे आवेश में आके या गलती में अगर कोई भी उनके प्रति मेरे से जातिवाचक शब्द या कोई भी उनके अपमानजनक शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो क्या घटना हुई थी पूरी? क्या उसने आरोप लगाए थे, गलत आरोप लगे थे? हाँ जी, उस औरत ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए थे कि इन्होंने दुकान में मेरे साथ छेड़छाड़ की है। तो अपने लोगों के बहकावे में आकर ये शब्द बोल देते हैं या खुद ही? नहीं, उस टाइम हरासमेंट थी, आवेश था और मैं इनको जानता ही नहीं, तो मतलब पता नहीं क्या निकला, उसके जो भी कुछ निकला, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मानते हैं कि दूसरे समाज पर ठेस पहुंचाना है? अगर कोई भी मेरी वजह से किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर क्या कहेंगे कुछ जानने में जो जाति सूचक शब्द मुंह से निकल उसको लेकर माफी? नमस्कार। आज से कुछ दिन पहले एक विनोद शर्मा जी ने कोई शब्द, जाति सूचक शब्द अनिल कंसल जी और उनके परिवार के बारे में कुछ कहे थे, जिसके बारे में आज एक आम पंचायत यहाँ पे तोमर साहब के निवास पे हुई है और इसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति, जुम्मेवार सभी ने अपने अपने पक्ष रखे और उसमें ये फैसला किया गया कि भाई ये अपने शब्दों को वापस लेके और इनसे माफ़ी मांगेंगे, जो इन्होंने खुद स्वीकार किया और इन्होंने उन्हीं शब्दों को अपने वापस लेके और समाज से माफ़ी मांग ली और अब इनका कोई तनाव आपस में नहीं रहा है। और भविष्य में मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जो भी बातें हैं पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज की टाइम में जाति बिरादरी वाला तो कोई मुद्दा है ही नहीं। आपस में भाईचारा है, उठ बैठ है, खाना पीना है, साथ में बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और फिर भी इस तरह की बातें आती हैं तो वो छोटी सोच का परिचय है, वो नहीं होना चाहिए। और आज जो पंचायत बड़े सौहार्द में हुई है उसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं और लोगों में एक अच्छा संदेश गया है कि भविष्य में इस तरह की बातें आगे नहीं होंगी। तो लगता है कि माफ़ी मांगने से अगर समाधान हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखो, ये तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि क्षमा मांगने से माफ़ करने वाला बड़ा होता है और किसी भी चीज़ का गलती को मान लेना माफ़ी ही है। सबसे बड़ा तो ये है कि जिसने अपनी गलती मान ली फिर तो कोई बात रह ही नहीं गई, उसमें तो माफ़ी एक शब्द जुड़ता है और वो इन्होंने आज कर दिया और उसके लिए सारी पंचायत इनकी धन्यवादी है, ऋणी है। क्या नाम है सर आपका? मैं सतपाल सिंह राणा, जिला सचिव बीजेपी किसान मोर्चा पूर्व। पहले विनोद शर्मा जी की तरफ से मीडिया के सामने अनिल
कलसन और अश्वनी कलसन के परिवार के प्रति कुछ अपशब्द बोले गए थे। आज उसमें एवज में मोजिज आदमियों की पंचायत हुई। इसमें यहाँ के एमसी हमारे भाई पप्पू लाठर जी, टकेरिया जी और शर्मा जी की अध्यक्षता में मीटिंग ये पंचायत थी। और भी मौजूद आदमी इसमें सभी राजीपुरम के इकट्ठे हुए और बहुत अच्छे माहौल में पंचायत हुई। विनोद शर्मा जी ने जो मीडिया के सामने बात कही थी कलसन जी के बारे में, उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए हैं और माफ़ी मांगी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, हम आपस में 36 कौम 36 बरादरी के भाई मिलकर रहें, इसमें जातीय भेदभाव न रखें, क्योंकि समाज जब ही आगे बढ़ेगा जब हम इकट्ठे होकर रहेंगे। कोई किसी भाई की कमी हो जाती है उसको आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। उसकी पहल जैसे यहाँ पप्पू लाठर जी तो पहले से करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमें उम्मीद है। और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा, आप भी जो आज जैसे कुछ शब्द प्रतिबंधित हैं उनके बारे में आम समाज को नहीं पता है। मेरी आप भाइयों से, मीडिया के भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप इनको थोड़ा प्रचार करें ताकि इसमें जागरूकता आए और भाईचारा बने रहे। समझते हैं कि सर पड़ोसी का रोल भाइयों से भी बढ़कर होता है। बिल्कुल जी, एक कहावत नहीं है देसी कहावत, भाई दूर पड़ोसी नेड़े। तो पड़ोसी की तो अहम भूमिका होती है। भाई तो जब गांव में कोई गांव से यहाँ बैठे हैं, किसी गांव से यहाँ आ रहे, किसी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे, वहाँ जब आएंगे बहुत टाइम लगेगा। जो पड़ोसी है वो तो भाई से भी ज़्यादा बढ़कर होता है और उसका ज़्यादा रोल अदा करता है। दुख सुख का साथी पड़ोसी होता है। धन्यवाद। क्या नाम सर? सुरेंद्र शर्मा बड़ौता, अध्यक्ष जिला करनाल ब्राह्मण सभा। सर क्या कहेंगे, पंचायत एक बुलाई गई है, गलती मानी है? ये एक विनोद भारद्वाज जी हैं, राजीपुरम गली नंबर 3 में रहते हैं। और सुनील कलसन जी, अनिल कलसन जी का परिवार रहता है, पड़ोसी हैं। पहले कई सालों से बहुत बढ़िया प्यार था। छोटी सी पानी पुनी निकलने के बाद झगड़ा बढ़ गया और इनके मुंह से कोई जाति सूचक शब्द निकल गए थे आपस में। तो उसके बारे में ये आज पंचायत बैठी थी, तो सारे मौजूद आदमी बैठे हैं, राणा जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, बोलेराम जी बैठे हैं, जगमाल सरपंच जी हैं, एक्स सरपंच, और गेल टकारिया जी प्रधान हमारे, शर्मा जी, राम प्रकाश जी महासचिव, और भी समाज के सारे साथी 36 बिरादरी के। तो बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और विनोद जी ने अपनी गलती का एहसास हुआ है। मेरे से अनजाने में ऐसे सब निकल गए और उन्होंने माफ़ी मांगी है और इन्होंने भी दरिया दिली दिखाते हुए अनिल जी ने और सुनील जी ने उनको माफ़ किया और झगड़ा समाप्त किया। तो मेरा तो इनको भी बड़ा धन्यवाद है। मैं धन्यवादी हूँ अनिल जी का, सुनील जी का, टकारिया जी का, प्रधान जी का। भाई इन्होंने उनको माफ़ किया और पंचायत की बात मानी और आगे से हमने जिम्मेवारी ली है विनोद जी की तरफ से, भाई ऐसा झगड़ा या ऐसा कोई। सर्व समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सर्व समाज से ये अपील करता हूँ कि जाति तो मनुष्य की देन है। हर बिरादरी में गलत भी हैं, अच्छे भी हैं। उसमें ये नहीं है भी कोई गरीब समाज से हो या अमीर समाज से हो। अगर कोई गरीब भी है वो भी अपना कमावा है, अपना खावा है, उसको भी कोई खाने नहीं देता। तो कोई भी छोटा नहीं है, सब बराबर है। परमात्मा ने सबको बराबर बनाया है, तो सबका मान सम्मान दें, आदर सत्कार सबका जरूरी है। हर इंसान का फर्ज बनता है कि दूसरे इंसान को मान सम्मान दें। मेरा तो यही संदेश है। मेरा पप्पू लाठर एमसी वार्ड नंबर 3 से हूँ मैं। कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले कोई ऐसा एक एपिसोड हो रहा था आप लोगों के सामने। तो हमारे साथी हैं, पड़ोस में रहते विनोद शर्मा जी, इन्होंने अपने अश्विनी कलसन और अनिल कलसन के बारे में अब सब से गए थे। तो इसको लेकर काफ़ी टेंशन थी और हमारी भी डॉक्टर साहब ने दूसरे रहते हुए किसी तरह इसको कॉम्प्रोमाइज़ करो, इसको ख़त्म करो। मेरा हम लोग की टेंशन हो रही है कि हम तो विकास के कार्यों में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब हम निगम में जाना, अफसरों से मिलना, ये भी विकास कार्य करवा रहे हैं, देखा होगा आपने। तो हमें तो इन कामों से फुर्सत नहीं, लेकिन चलो दुर्भाग्यवश ये दिक्कत आ गई थी
तो आज हमने पंचायत बुला करके परसों तो थाने में गए, थाने में हमने कहा कि हम इसको निपटाते हैं, हमें एक दो दिन का टाइम दो। तो आज का टाइम फिक्स हुआ था, आज हमने पंचायत बुला करके सारा इसको अपनी तरफ से कोशिश करके इसको निपटा दिया और लिख के दे देंगे। आगे जो कार्रवाई है मंडे ट्यूजडे में थाने में कार्रवाई करनी वो हम जाके थाने में कर देंगे। तो आज ये एक जो समस्या थी वो टेंशन से थी गली में समाज में, उससे निजात मिल गई है। और इसमें अपने जितने भी हैं सभा के प्रधान नैना जी, लाठर साहब हमारे प्रधान हैं, ये चमेर सिंह भोला जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी राम प्रकाश शर्मा जी और समाज के साथी बैठे हैं। तो इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई इंसिडेंट हमारे एरिया में हो ही ना, कहीं भी ना हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। यहाँ सभी कोई इतना करोड़पति तो है नहीं, सभी कोई नौकरी करके कमा रहे हैं, कोई रिटायरमेंट की पेंशन से, कोई छोटा मोटा बिजनेस करा के इन लफड़ों में उलझे रहेंगे तो हम बच्चों को आगे कहाँ बढ़ाएंगे, कहाँ आगे उनकी परवरिश करेंगे। जो इस प्रकार के कहीं ना कहीं लफड़े बढ़ाते हैं, लड़ाई करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं, आप उन लोगों को क्या अपील करना चाहते हो? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि भाई वो अपने आराम से रहें, परिवार को आगे बढ़ाएं, बच्चों को अच्छी तरह परवरिश करें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे संस्कार दें। इन्हें इस तरह की वारदातों से लफड़ों में कोई कुछ नहीं रखे। हम तो यही करना चाहेंगे। और हम लाट साहब हम इस वार्ड में पूरी हमारी कोशिश होती है, जिस तरह की कोई डिस्प्यूट होते हैं तो हम उनको ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम BL टेकारिया है। मैं यहाँ जो हमारे राजीव कानून की जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसका नवंबर 11 से आफ्टर रिटायरमेंट मैं प्रधान हूँ और मैं प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट से रिटायर हूँ। और वहाँ भी हमारे साथ नाजायज हुआ था, वो हमारी लड़ाई चल रही है। हमारे घर के सामने विनोद भारद्वाज और का एक परिवार रहता है और 18 सालों से हमें जानता था। तो कुछ समय पहले 3-4 महीने की पहले की बात है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे मेरे फादर साहब को गालियाँ दी थी, जाति सूचक, जिसके तहत एक हमने 32-33 सेक्टर में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उस मुकदमे में उनको 21 दिन की जेल हुई थी। फिर समाज के कुछ या समाज के मौजूदा लोगों के कहने पे हमें तो उनको बेल के लिए हमने कहा भी हम नो ऑब्जेक्शन दे देंगे और बेल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बेल होने के बाद वो बाहर आए तो एक मामला और हुआ, क्रोकरी बर्तन स्टोर है, देव बर्तन क्रोकरी स्टोर, उसके छेड़खानी का कोई मामला दर्ज हुआ था। वहाँ जाके मीडिया में, सोशल मीडिया में आके हमारे और हमारे परिवार के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कही, हरिजन शब्दों का इस्तेमाल किया गया और कहा भी अश्विनी कलसन ये नकली वकील हैं, बिना डिग्री के वकील हैं और ये लोगों पे झूठे SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा के उनसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। ये सब किसने कहे थे? ये विनोद भारद्वाज और उसकी पत्नी ने जी। हमारा जिंदगी का पहला SC/ST एक्ट का मुकदमा यही है जो विनोद भारद्वाज के खिलाफ हमने किया और वो भी जेन्युइन था। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जिसमें ये गालियाँ दे रहे हैं और उसमें मेरे पास 7 गवाह हैं गली के, ऐसा नहीं है कि झूठा हो, 7 गवाह हैं। फिर भी अपनी टीस निकालने के लिए इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया। तो इसके वजह से हमारा काफ़ी सोशल सामाजिक तौर पे उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई, ठेस पहुंची, हमारे प्रोफेशन पे भी ठेस पहुंची। तो फिर हमने एक और दरख्वास्त दी थाने के अंदर 32-33 में FIR लॉज करने के लिए SC/ST एक्ट के तहत। तो SC/ST एक्ट के तहत जब मामला गया वहाँ पे तो विनोद भारद्वाज और हमारे सम्मानित पंचायत के लोग वहाँ पे आए तो उन्होंने कहा भी इस मामले को और आगे ना बढ़ाया जाए। विनोद भारद्वाज ने सार्वजनिक तौर पे कहा भी मेरे से गलती हुई है, मैंने जोश में आके बात कही, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके विषय में आज ये पंचायत हुई थी, आपने देखा होगा, आपके सामने उन्होंने माफ़ी मांगी है कि जो भी मैंने उस समय सोशल मीडिया में जो बात कही उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, उन्होंने कहा। और आइंदा से अश्विनी कलसन, अनिल कलसन और धर्मपाल कलसन उसके परिवार के बारे में ऐसी कोई बात हम नहीं कहेंगे जिससे समाज का भाईचारा बिगड़े या कोई जातिवादी कोई मानसिकता बाहर निकल के आए जिससे समाज का भाईचारा और ख़राब हो। सहमत हैं आप उनके द्वारा जो माफ़ी मांगी गई? देखिए ऐसे है, हम आस पड़ोस में रहते हैं लोग और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं तो उनमें भाईचारा बना रहना चाहिए, हमारा तो मानना यही है। और इसी भाईचारे के नाते आज तक हमने कभी भी गली में किसी के साथ भी तू में तक नहीं किया है। आज तक हम अपने काम से जाते हैं, हर काम से वापस अपने घर आ जाते हैं।
इससे ज़्यादा हमारी कभी किसी से कोई बात नहीं है। हमारा तो मोटिव ये रहता है भी कि किसी भी बिरादरी का हो, लेकिन हमारी गली में है, अगर हमारे से कोई मदद की ज़रूरत हो भी हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो हम उसके काम आए, उसका नुकसान ना पहुँचाएं। क्योंकि रिश्तेदार तो पता नहीं कहाँ बसे हुए हैं आपके, आपको कोई परेशानी या मुसीबत आएगी तो पहले आस पड़ोसी काम आएगा, रिश्तेदार तो 1.5 घंटे 2 घंटे बाद आएंगे। कुछ लोग कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि हम लोग किस नाम से लें, किस नाम से, किस प्रकार से नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, पहली तो बात है, आप जब हम एक देश में रहते हैं कि नागरिक हैं, एक ही हार्ट और मांस, हमारे कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी जाति में किसी भी वर्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। या तो ऐसा भी ये ब्राह्मण वर्ण से है या राजपूत से, इनकी कोई अलग से पूछ लगी है हनुमान वाली, ठीक है भी, या अलग से कोई डीएनए या कोई सेपरेट खून या और है, लाल नहीं है, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करें। जब इंसान है तो इंसान में डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, उसके नाम से ले सकते हैं आप। और फिर भी अगर आप कहना चाहते हैं तो जाति के नाम से आप कोई नहीं है, लेकिन उसको टोंटिंग वे में ना कहें, अपमानित तरीके से किसी को जातिगत दुर्भावना रखते उसको ना बोला जाए। यानी कि उसको प्रेम भाव और साथ में एक रिस्पेक्ट के रूप से जाति हाँ, बनाना। जैसे रिस्पेक्टली सबको जैसे रिस्पेक्टली बोलते हैं, शर्मा जी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं, राणा जी बोल देते हैं, ये रिस्पेक्ट है ना। जी जी जी। एक तो सभी जातियों में जितने भी लोग हैं उनकी अपनी एक रिस्पेक्ट, एक मान सम्मान है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक जैसा सिक्योर करता है मान सम्मान, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई गरीब है तो उसका मान सम्मान नहीं है, अमीर है तो उसी का मान सम्मान होगा, या कोई ब्राह्मण जाति से उसका ही मान सम्मान है, कोई शेड्यूल कास्ट जाति से उसका मान सम्मान नहीं है। सभी समानता कैसे आएगी, भाईचारा कैसे बनेगा, एक देश राष्ट्र कैसे बनेगा। देश राष्ट्र तभी बन सकता है जब देश के लोगों में आपसी भाईचारा होगा। देश तो है, हम एक देश तो है हमारा, लेकिन राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र की भावना तब आएगी जब सभी जातियों में, सभी लोगों में एक भाईचारा रहेगा, ठीक है। और ये भाईचारा तब आएगा जब आपकी जो जातिवादी मानसिकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दर आ रही है आपके बच्चों में, आप पैदा होते फिर अपने बच्चों को सिखाते चले जाते हो, उसमें एक जाति का बीज बो जाते हो भी ये जाति के ऐसे लोग होते हैं, ये जाति के ऐसे लोग होते हैं। दूरगामी जातिवाद ज़्यादा चल रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, जातिवाद कुछ तो पॉलिटिकल लोगों ने जातिवाद चला हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी जाति से उसकी रोटियां सीखती हैं। कुछ लोगों ने धर्म का बीड़ा उठा रखा है, ठीक है, जबकि लोग आपस में लड़ाई ना तो जातिवाद की लड़ना चाहते हैं ना धर्म की लड़ना चाहते हैं, सबकी अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है। मान सम्मान से हमें रोजी रोटी मिल जाए, यही हमारा संविधान हमें सिक्योर करता है भी। आपको एजुकेशन अच्छी मिल जाए, आपको रोजी रोटी अच्छी मिल जाए, आपको रोटी कपड़ा मकान इज्जत से मिलना चाहिए। बहुत सारी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी दलित समाज का से जोड़ने का काम करती है, कहते हैं कि दलित जाति को दलित समाज कहा ही नहीं जी। बाबा साहब तो इस शब्द के ही घोर विरोधी थे। बाबा साहब ने कभी दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, डिप्रेस्ड क्लास बोला है बाबा साहब ने। जो वंचित समाज है, जिनको अधिकारों से वंचित रखा गया, कौन से अधिकार, मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, बिफोर इंडिपेंडेंट, या कुछ ऐसे क्षेत्र ऐसे भी राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी वही मानसिकता है जो बिफोर इंडिपेंडेंट थी। पानी नहीं पीने दिया जाता कुएं के अंदर, या आप जूते पहन के नहीं जा सकते किसी गांव के अंदर, आपको जूते हाथ में रखने पड़ेंगे या चप्पल हाथ में, या साइकिल से नीचे उतर के जाना पड़ेगा। ये जो मानसिकता है ये अभी भी फैली हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये जाएगी। घोड़े पे चढ़ के आप शादी नहीं कर सकते, मुच्छे नहीं रखते, मुच्छे रख ली तो उसको जान से मार दिया जाता है, ठीक है। घोड़े पे चले गए तो जान से मार दिया जाता है। तो ये देखो, ये कहाँ से आई है ये मानसिकता। ये मानसिकता जो समाज के ऊपर थोपी गई है, ये बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा हुआ है। बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो जो मनुस्मृति है यही चीज़ें सिखाती हैं। जब धार्मिक चीज़ें हमारे समाज के ऊपर हावी हो जाती है और धर्म वो चीज़ें सिखाने लग जाता है, धार्मिक चीज़ें, पुस्तकें, तो वो क्या करती हैं, वो इंसान के मानसिकता में बैठ जाती है भी ये तो भगवान के द्वारा रचयिता है, भगवान ने ही लिखी होंगी ऐसी चीज़ें, इसलिए ये व्यवस्था चलती आ रही है। तो ये व्यवस्था भारत में ही क्यों है? अनिल जी, अगर बात करें विदेश में नहीं है ऐसा जाति धर्म कोई भी, विदेश में जाति धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि विदेश के अंदर जितनी भी उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, चाहे आप बाइबल मानो चाहे आप कुरान मानो,
उनमें ये जाति व्यवस्था का और वर्ण व्यवस्था का जिक्र ही नहीं है। जब बाबा साहब ने यही तो कहा था, जिन धार्मिक पुस्तकों में जाति व्यवस्था का और वर्ण व्यवस्था का जिक्र है और उन व्यवस्था को हम दिन रात घोट रहे हैं, तो हमारे दिमाग में वही व्यवस्था स्थापित होगी ना। अब उनके बाइबल में तो नहीं है ऐसा। 10 कमांडमेंट्स बाइबल में पढ़ लो, मानो को मानो समझते हैं। कुरान के अंदर भी है, मानो को मानो समझते हैं। ठीक है, हाँ, उनके अंदर धर्म का तो है फर्क। भैया हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये हम क्रिश्चियंस हैं, वो क्रिश्चियंस नहीं है। ठीक है, या हम यहूदी हैं, वो यहूदी नहीं है। देखा जाए तो भारतवर्ष जो पहले जो सब सोने की चिड़िया था भारतवर्ष, तो उस समय आप देखो अशोक सम्राट का समय था जब सोने की चिड़िया खिला, और भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म था, उसके अलावा कोई धर्म था ही नहीं। और धर्म भी नहीं था, धम बोलते थे उसे। धम का मतलब एक रास्ता जिस पे आप चल के आप ज्ञान की प्राप्ति में जो मामला निपटा, जो अश्विनी कलशन ने एप्लीकेशन दी थी विनोद भारद्वाज और सुनीता भारद्वाज और आनंद गर्ग के खिलाफ, जिन्होंने सोशल मीडिया में आके अपमानित किया था, जाति सूचक शब्द कहे थे, या SC/ST का दुरुपयोग करके पैसे ऐंठने का जो आरोप लगाया था, उसके लिए यूज किया था। हाँ, यूज किया था। उसके लिए इन्होंने सार्वजनिक तौर पे पंचायती रूप से माफ़ी मांगी है। और हम भी नहीं चाहते भी इस मामले को हम लिंगर ऑन करें, क्योंकि हमारे और भी बहुत सामाजिक कार्य हैं, हम इन्हीं में नहीं उलझा रहना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं भी इसको वाइंड अप किया जाए। लेकिन एक और मैटर है SC/ST एक्ट का, जो मेरे फादर साहब ने को जो इन्होंने गालियाँ दी थी, वो पेंडिंग है। उसमें अभी कोई फैसला नहीं है, वो एज इट इज चलता रहेगा अभी। ठीक है, उसमें लेटर जो होता है उसका मुझे नहीं जानकारी, लेकिन इस मामले में जो अश्विनी कलशन ने दरख्वास्त दी थी, इस मामले में इसके लिए इसको वाइंड अप किया जा रहा है। इसमें पंचायती तौर पर जो फैसला फादर साहब जानते हैं, आपको उससे कोई नहीं मतलब कि आपने जो था वो निपट गया। ये जो अश्विनी कलशन की दरखास्त दी थी, उस मामले में आज पंचायत हुई है, और वही पंचायती फैसला जो हुआ है वो हमें माननीय होगा और सभी को माननीय होगा। जी हाँ, धन्यवाद। ये बात कही, गलत नहीं करा उससे भी, ये बात कही भी SC/ST का झूठा मामला दर्ज करा के पैसे ऐंठने का काम करते हैं। ये इनका एक गैंग है बहुत बड़ा एडवोकेट का। और ये विनोद भारद्वाज जी ने कहा था कि तो एडवोकेट भी नहीं है, ये तो नकली एडवोकेट है। सामने कोई केस होगा, वो अपना वकालतनामा लेके ही पेश हो सकता है, दूसरा तो कोई पेश हो भी हो सकता होगा, तो वो 6 महीने पहले छोड़ देगा जज साहब। ठीक है, फिर वो ये कह रहे कि हम रिवर्ट करेंगे सारे के सारे बयान, और माफ़ीनामा एफिडेविट में देंगे हमें। ठीक है, एक पंचायत में माफ़ीनामा होगा, पंचायत में जो माफ़ीनामा होगा उसमें सब के साइन होंगे। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ अपना लिखित में दे देंगे कि हम इस पर आगे कार्रवाई नहीं करें। ये भी चीज़ कल तो नहीं करेंगे। हाँ, वही चलेगा। लेकिन आज संडे है, जो एफिडेविट है वो मंडे को ही लिखा जाएगा, आज तो लिखा नहीं जाएगा, लेकिन पंचायती लिखवा लेंगे हम। ठीक है जी, और पंचायती लिखवा के जो भी है रिवर्ट कर लेंगे, जो भी मीडिया में कहा था जो बात है लिखवा लो पंचायती। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर पड़ोसी पर आरोप लगाए जाते हैं जाति सूचक शब्द को लेकर। वहीं पर पड़ोसी आज जिसके मुंह से ये गलत शब्द निकले थे, उसने आज माफ़ी मांगी है। उनका कहना है कि उनका मकसद नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना, वो किसी समाज के विपरीत नहीं है, वो सभी समाज को आदरणीय मानते हैं। उसी को लेकर आज एक पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में जो विनोद शर्मा है उनके द्वारा माफ़ी मांगी गई, और जो जिनके ऊपर ये उन्होंने जाति सूचक शब्द बोले थे वो भी मौजूद थे, उन्होंने भी माफ़ कर दिया है कि कोई बात नहीं, उनसे फ्लो में शायद जाति शब्द सूचक बोले गए होंगे, जिसके चलते उन्होंने माफ़ी मांगी है। मौजूद लोग भी जहाँ मौजूद थे, मौजूद लोगों ने भी कहा कि आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने अपील की। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। खबरों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।